हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो में बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर कोई नया आया है, नए लोग देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में फटाफट दिखे। तो चलिए फिर से बात करेंगे आज सपना के बारे में। लोमड़ी का एक ब्लॉग आया था, लोमड़ी माने छोटी जीजी, लोमड़ी का एक ब्लॉग आया था, मैंने देखा, उसे कल ही देखा था, लेकिन चूँकि कल श्राद्ध की शुरुआत हुई थी तो मैं देख नहीं मतलब मैं नहीं वीडियो बना पाई। तो आज मैं वीडियो सुबह सुबह बना रही हूँ और ये वीडियो अभी 12 बजे तक अपलोड हो जाएगी। आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो जो आती है ना, लोमड़ी की पूरी स्क्रिप्ट लिख के पूरी प्लानिंग के साथ आती है। पहले से पूरा कैमरे के पीछे पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाती है और बाकायदे इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जबकि सपना के ब्लॉग में देखोगे तो आपको बिल्कुल नेचुरल चीज़ें दिखेंगी जो कि असल में उसकी ज़िंदगी में हो रही हैं। तो इन लोगों ने जो अभियान चालू कर रखा है ना, सबने मिलके, पड़ोसी और छोटी जीजी और एंड ग्रुप ने, ये लोग सोच रहे हैं कि सपना को हम किस हद तक गिरा ले जाएं, कितना परेशान कर दें कि वो इस ज़िंदगी में इतनी परेशान हो कि मतलब वो सोशल मीडिया छोड़ दे। टोटली इनका ये मोटिव है कि वो सोशल मीडिया छोड़ दे, उसको इतना परेशान करो। और ये जो आंटी जी हैं जिनको मैं गांधारी कहती हूँ, इनकी आंख पे तो पट्टी बंधी है, पहले से ही ये कुछ ऐसी थी और अब तो पूरी तरह जो इनके कान भरे जाते हैं, जो इनको पढ़ाया जाता है, पूरी कहानी समझाई जाती है कैमरे के पीछे, वो आती हैं सामने कैमरे की। क्या आप रोना धोना कैमरे के सामने ही करती हो? सारी रोना आंसू बचा के रखती हो? ये जो घड़ियाली हुए आंसू आप दिखाती हो ना, तो इतना भी मत आप दिखाओ आंसू, या इतना भी ओवर एक्टिंग मत करो कि लोग समझ ना पाए। माना कि आपका दुख बड़ा है, आप कह रही थी, उस बात से मैं भी इमोशनल हो गई थी एक पल के लिए। बहुत सी दुनिया में माँ बाप हैं, बहुत से ऐसी औरतें हैं जो अकेली हैं, बिना बच्चों की हैं, उनके पति भी नहीं है, साथ में बच्चा भी चला गया है, वो भी जी रही हैं इस दुनिया में। और आपका अगर आप दुख सोचती हो ना कि मेरा ही दुख सबसे बड़ा इस दुनिया में है, तो ऐसी बात नहीं है, आपसे भी बहुत ज़्यादा दुखी इस दुनिया में है। लेकिन सब अपनी बहुओं को नहीं परेशान करते, अपनी बेटियों को नहीं परेशान करते। आपको तो ये सोचना चाहिए था कि मेरे दो बेटे जवान चले गए मेरे हाथ में, मैंने कैसा कुकर्म किया होगा कि मेरे हाथ से मेरे 2 बच्चे चले गए। चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे तो चले गए, कम से कम मेरी बहू है और उन दोनों बच्चों की निशानियां, 2 पोतियां मेरे पास हैं। आपको ये बात का संतोष करके अपने बच्चों को, अपनी बहू को इज्जत देनी चाहिए थी, संभाल के रखना चाहिए था, उनको अपने घर की लक्ष्मी बना के रखना चाहिए था। लेकिन नहीं, आपने तो उल्टा ही काम किया, उसको इतना परेशान किया कि घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। अगर शायद उसके अंदर इतनी हुनर ना होता, इतना काबिलता ना होती, तो आज वो घर से बेघर होती और सिर्फ वही माँ बाप की जो बची खुची जो रोटियां होती ना वही पाती। उसके क्या रह जाता उसके बच्चों का भविष्य? जो जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए थी वो जिम्मेदारी वो लड़की खुद निभा रही है। जो जिम्मेदारी आपको देखनी चाहिए थी कि उनके बच्चों की बच्चियां थी, जो आपके बच्चों की बच्चियां थी, उनकी जिम्मेदारी आपको निभाना चाहिए था, स्कूल आपको भेजना चाहिए था, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन वो किसी तरह उनकी जिम्मेदारी उठा रही, तो क्या करे सपना? अपने बच्चों को फेंक देगी? आप ही ने तो शादी करी थी, ये तो है ना कि वो लव मैरिज करके आई थी, तब आप उसको इतना मतलब हल्के में ले रही हो या उसकी बेकदरी कर रही हो, है ना? बिना कद्र की आपने कर दिया उस लड़की को। शायद आपने इतना ना किया होता ना, तो सपना आज घर छोड़ के दर दर की ठोकरें ना खाती। लेकिन हाँ, भगवान ने उसकी सुनी। आप लोग ने जितना भी बुरा चाहा उसका, भगवान ने उसका उतना ही हाथ थामा और वो अपनी ही कमाई से कितनों का पेट पाल रही है, कितनों को खुश रख रही। आज के ज़माने में ना बिना स्वार्थ के उंगली नहीं उठती, बिना स्वार्थ के कोई बगल में खड़ा नहीं करता। सपना के सब ना नौकर चाकर नहीं है, जो जितने भी उसके बहनें हैं, रिलेटिव चलते हैं उसके साथ ना, बिना खर्च किए नहीं चलते। और ऐसे ही कोई किसी को गले लगा के बड़ा खुश नहीं हो जाता। आप क्यों नहीं गले लगा लेती अपनी बच्चियों को?
क्या मजबूरी है आपकी? लेकिन आप अपनी बच्चियों को ना कर गई, वो जो किराए की एक बेटी लेकर आई हो ना उठा करके, मम्मी 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 दिन भर करती रहती हो, अरे आज सूट पहन लिया तो मम्मी जी बड़ी खुश हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी लग रही। अरे कब आपकी पट्टी उतरेगी? शायद कभी नहीं उतरेगी, क्योंकि आपके अच्छे दिन आने ही नहीं हैं। अगर यही सब आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बहू के साथ रखती व्यवहार ना, तो शायद आपके बुढ़ापे का सहारा बनती वो लड़कियाँ, वो बहू। लेकिन आपके अच्छे दिन आने ही नहीं है। ये जो बैठी है ना शहद की मक्खियों की तरह, आपको पूरा चूस जाएंगी, पूरा चूस जाएंगी। लेकिन अभी आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। और यही छोटी जीजी जो आज बड़ी अच्छी लग रही है ना, ये एक दिन आपको डसेगी और उस दिन हम लोग देखेंगे। और आप कैसे किसी का अधिकार छीन सकती हो? आप कहती हो कि मेरे यहाँ श्राद्ध नहीं होता, जवान लोगों का श्राद्ध नहीं होता। भाई आपके यहाँ कौन सा नियम चलता है? आप हिंदू हो ना, हिंदू में सनातन धर्म फॉलो करती हो ना। सनातन धर्म में जो 15 दिन का श्राद्ध होता है, उसमें चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, किसी का भी कोई भी हो, पूर्वज के नाम से श्राद्ध किया जाता है। तो तिथियां अलग अलग सबके यहाँ हो सकती हैं। किसी के यहाँ नवमी को होता है, किसी के यहाँ पूरा 15 दिन पे होता है, किसी के यहाँ पंचमी को होता है, किसी का पहले ही दिन हो जाता है। तो ये बातें अलग अलग हो सकती। लेकिन आप ये कैसे कह रही हो, हमारे पंडित ने कहा है कि जवान लोगों का श्राद्ध नहीं होता, मैं तुमसे हाथ जोड़ रही हूँ, कंटेंट तेरे लिए तो कंटेंट हो जाएगा। अरे वाह आंटी जी, आपको तो कंटेंट भी समझ में आने लगा। अरे भाई, छोटी जीजी जैसी लोमड़ी आपके साथ रहेगी, मास्टरनी बन के रहेगी, तो कैसे नहीं आपको समझ में आएगा। पहले तो आप गुमसुम रहती थी ना, और उसके अंदर अंदर मंथरा की तरह, वो ललिता पवार नहीं थी, याद है? पुरानी फिल्मों की विलन लेडी थी ललिता पवार, अंदर ही अंदर घात करती थी, वैसे ही आप थी। लेकिन ये अब भोले भाले चेहरे के पीछे ना वही ललिता पवार है। आज तो खुले में आके ललिता पवार जैसी बातें आप कर रही थी कि हाथ जोड़ रही हूँ, तू मेरे बेटों का, मरी बेटों का श्राद्ध मत करना। अच्छा, बहू से तो इतनी रिक्वेस्ट हो रही है, धमकी दे रही है, अब रिक्वेस्ट कर रही हैं, ये भी तो बता देती। क्या कर रही हो? धमकी दे रही हो और रिक्वेस्ट कर रही हो कि मेरे मरे बेटे का श्राद्ध मत करना, हाँ दूसरे तीसरे दिन अम्मा बाबू का कर देना। क्यों अम्मा बाबू का कर देगी? क्यों कर देगी? अम्मा बाबू का आप करो ना, वो आपके सास ससुर थे, उसके सास ससुर नहीं थे, उसके दादा सास ससुर हैं, दादा दादी सास ससुर ना। वो नहीं करेगी, वो अपने पतियों का करेगी। और कहाँ ऐसा लिखा है कि जवान लोगों का श्राद्ध नहीं कर सकते, लेकिन जवान लोग का मर जाए अगर ना, तो उनका जन्मदिन जरूर मना सकते। क्यों? आपके पंडित जी ने ये नहीं बताया कि मरे लोगों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता? जब जो इस दुनिया से चला गया उसका कैसा जन्मदिन? लेकिन हाँ आंटी जी, आप नहीं बोलोगी ना? क्यों बोलोगी भाई? लोमड़ी ने कंटेंट नहीं बनाया, अब नहीं आप होगी, उसको तो कंटेंट ही मिला। लोमड़ी को भी तो कंटेंट मिला था। मरे हुए भाइयों के आगे दीपक जला के, राखी रख के रक्षाबंधन मनाए। वाह 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 वाह। जो इंसान मर के चला गया, अपनी रक्षा नहीं कर पाया, इतना ही अगर मरे हुए इंसान के अंदर इतनी ही रक्षा करने का वो था, तो कम से कम अपनी रिपोर्ट सही निकलवा लाए होते, सीसीटीवी कैमरे से फुटेज निकलवाए लाए होते, दुनिया के सामने सबूत तो लाते। लेकिन भाई मरे लोग नहीं कुछ करते, वो तो दुनिया से गए तो फिर उन कहानी ख़त्म हो जाती यहाँ से। लेकिन आपको क्या कंटेंट बनाती है छोटी चीज़ें, तो आप तो उसकी गलत में भी हाँ, अच्छे में भी हाँ, आपके तो आंखों पे पट्टी बंधी। अरे मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा भाई, आप तो गंधारी हो ना, आपको तो समझ ही में नहीं आता अच्छा बुरा क्या। लेकिन सपना का जहाँ कुछ करना होता है ना, वहाँ पे आपको समझ में आता है कि कंटेंट क्या चीज़ होता है। तो आंटी जी, थोड़ा दिमाग का स्क्रू आपके ढीला हो गया, उसको सही करा लीजिए। लेकिन शायद छोटी जीजी के आगे आपका वो सही वही होगा नहीं, आपकी रिपेयरिंग होएगी नहीं, तो चलने दीजिए, ऐसे चलिए। लेकिन आप ये सोचती हो ना कि सपना के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, सपना के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। सपना करेगी, और करना भी चाहिए। श्राद्ध मरे हुए लोगों का ही श्राद्ध होता है भाई हमारे यहाँ तो, चाहे छोटे हो, चाहे अपनी मौत से कोई मरा हो या बीमारी से कोई गया हो, सबका श्राद्ध होता है। ये है हमारी हिंदू परंपरा जो हम लोग जानते हैं। अब लेकिन आपके यहाँ कौन से दो राहें वाली चलती हैं परंपरा, ये कि अपने लिए कुछ और बहू के लिए कुछ, तो भाई वो आप ही जानती होंगी ना, हाथ जोड़ रही थी आप। लेकिन हाँ, ये कैसे करें, इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। लोमड़ी से कहिएगा एक ब्लॉग बनाएगी, उसमें ये बताएगी कि मरे लोगों का जन्मदिन और उनके साथ रक्षाबंधन मनाना कहाँ तक सही है। ये कौन से पंडित जी ने कहा है, ज़रूर बताइएगा। आपके पंडित जी भी महान हैं, आप लोगों की तरह बहुत महान हैं। श्राद्ध मनाना तो सपना का अधिकार है, वो उसकी धर्म की पत्नी है।
ना कि आप कहीं से उठा के लाई थी अपनी बहू बना लिया उसको। वो धर्म के साथ जब कोई जुड़ जाता है ना, तो धर्म पत्नी का, और धर्म पत्नी अपने पति का या उसके बच्चे जो अगर हैं तो सब कुछ कर सकती अपने पिता के नाम का। तो ये अधिकार तो आप बिल्कुल नहीं छीन सकती। और माँ बाप का तो शादी के बाद एक होता है ना अधिकार टाइप का, अधिकार तो रहता है बच्चों पे, ये सही बात है। लेकिन हाँ, जो पूजा पाठ हर चीज़ करने का वो पत्नी संभाल लेती है। तो सपना को तो मैं यही कहूँगी कि सपना तुम करो, ये तुमसे तुम्हारी एक पहचान छीनना चाहते हैं तो तुम इनके कहने पे बिल्कुल मत आना, तुम श्राद्ध करो। दुनिया की ऐसी कोई भी किताब नहीं है, ना ही भगवान ने आपके साक्षात कहा है कि कोई पत्नी अपने पति का श्राद्ध नहीं कर सकती। श्राद्ध होता है, 15 दिन इसीलिए आते हैं, 15 दिन इसीलिए होते हैं अपने गए हुए लोगों का, इस धरती पे जो नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए, उनके लिए श्राद्ध हम कर सकते हैं। और ये जो आंटी जी हैं ना, ये नया नया कोई पंडित मिला होगा ना, तो इनको बता रहा है, पता नहीं पंडित बता रहा है या खुद ही पंडित बन बैठी। मेरे को तो इन पर बहुत डाउट होता है, क्योंकि इनकी छवि शुरू से ऐसी रही है, मैं इनको कभी सही मान नहीं सकती। और अब तो पूरी प्लानिंग के साथ चलती है, पूरा ग्रुप है इनके पीछे ना, तो ये कुछ भी कर सकती हैं और कुछ भी कह सकती हैं। इनको खुद नहीं समझ में आता कि क्या ये कहना सही होगा कैमरे के सामने या नहीं सही होगा। बस आंसू ले आई दो और बस रोने लगी, और बहुत जल्दी इनके आंसू भी आ जाते हैं, और सोचती कि फिर क्या ऑडियंस को फिर कंफ्यूज करो और सिंपैथी थोड़ी सी लो। थोड़ी भाई चिंता है ना उसकी, उसका चैनल भी तो चलाना है ना, तो आधी जिम्मेदारी तो आंटी जी के ऊपर है। तो बेचारी क्या ना करे, हर में देखो उदासी, मनहूसियत, आंसू, रोना धोना, उल्टी सीधे बातें। इनका ब्लॉग इसी तरह का रहता है, लोमड़ी का। कोई अच्छी चीज़, कोई सकारात्मक चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं आपके? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ पूरा ब्लॉग कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। कभी इनके ब्लॉग में सपना को ना याद किया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग भी गौर करना कि टॉन्ट रहेगा उसके नाम का, या तो ऐसे कुछ लोग उसका नाम कुछ लोग हो गया है। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा।